वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गंगा नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदियां हैं जो उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं, और उनमें से एक नदी ऐसी है जो हिमालय से नहीं निकलती, बाकी सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गंगा रिवर। तो ये हमारी जो है, ये हमारा पूरा गंगा का मैप है। कौन सा है? ये हमारा पूरा गंगा का मैप दे रखा है इसमें हमने। जो हमारा ये गंगा का मैप है, उसमें हमारी गंगा के बाद में जो हमारी राइट हैंड साइड से मिलती है वो हमारी यमुना कहलाती है। यमुना की मैंने प्रॉपर जो ट्रिब्यूटरियां हैं वो पूरी किस तरीके से उनका जो पूरा लिंक है, वो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का। उसके बाद में हम देखते हैं कि गंगा के बाद में कौन सी रिवर है जो उससे आके मिलती है, वो है हमारी रामगंगा। उसके बाद हमारी गोमती है, फिर हमारी काली है जिसे हम शारदा भी बोलते हैं, वो हमारी घग्गर से मिलती है और घग्गर हमारी आके मिलती है गंगा से। फिर हमारी गंडक आती है, फिर हमारी कोशी आती है, एक और हमारी बूढ़ी गंडक आती है। तो ये सारी रिवर्स हैं। कोसी को हम लोग बिहार का शोक भी बोलते हैं, तो इसी बिहार का हम शोक बोलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और तथ्य के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। और आगे देखते हैं इन जो हमने बताई है राम गंगा गोमती, इनके बारे में हम प्रॉपर नॉलेज ले लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी कि गंगा की हमारी है, तो इसकी हमारी सहायक नदियां, सहायक रिवर, गंगा नदी सहायक नदी। गंगा नदी देख रहे थे, उसकी हम सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं। उसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं? हमारी पहली गंगा तो हमारी मेन हो गई। जो हमारी गंगा है, हमारी गंगा बहुत ही पवित्र नदी है, गंगा है। उसके बाद में आती है हमारी रामगंगा, और उसके बाद आती है हमारी गोमती। उसके बाद हमारी आती है काली शारदा, इसे काली भी बोलते हैं और इसे शारदा भी बोलते हैं। और फिर हमारी आती है घग्गर, और उसके बाद है हमारी गंडक, और फिर हमारी कोशी। ये हमारी सारी गंगा की ट्रिब्यूटरियां कह सकते हैं, गंगा की हमारी सहायक नदियां हैं, जो कौन से साइड की हैं? जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की हैं। और इनमें से जो हमारी गोमती है, जो गोमती है वो हिमालय की नदी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक है, और अब इनकी हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे अपनी रामगंगा। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं अपनी रामगंगा के बारे में। रामगंगा जो है वो कहाँ से प्रभावित होती है? रामगंगा हमारी प्रभावित होती है उत्तराखंड से, प्रभावित होती है ये उत्तराखंड गढ़वाल, यानी ये उत्तराखंड गढ़वाल। और अगर कह लें ये हिमालय की नदी है, रामगंगा हमारी हिमालय की रिवर है, और उत्तराखंड गढ़वाल से, यानी कि उत्तराखंड गढ़वाल से ये आती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि दूधातोली, यानी कि दूधातोली से ये नैनीताल के निकट, यानी कि उत्तराखंड गढ़वाल में कहाँ से है? दूधातोली है, वहां से ये प्रभावित होती है और नैनीताल के निकट है। ये सारी, ये जो है नैनीताल के निकट है। उसके बाद में ये कौन कौन से राज्य में प्रभावित होती है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये रिवर है। और इसके पुराणों में अगर हम इसे नाम देते हैं, क्योंकि रामगंगा है तो ये बहुत ही पवित्र नदी है, राम के नाम से इसका नाम पड़ा है, रामगंगा है। तो रथवाहिनी, यानी कि अगर इसकी जो पुराणों में जो नाम है, इसका पुराना नाम है, ये है रथवाहिनी, इसका नाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो एक नदी है जो दाहिने किनारे से इस पे आके मिलती है, वो है हमारी कोही। कोहू नदी जो है वो इसके दाहिने किनारे पे आके इसमें मिल जाती है। और ये गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? ये गंगा में कन्नौज के पास में आके ये गंगा में मिल जाती है। और रुहेलखंड में कहा, रुहेलखंड में भी, रुहेलखंड में प्रभावित होती है, और कन्नौज के पास में आके कहाँ मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है। तो ये हमारी रामगंगा है। रामगंगा की हमारी, ये हमारी डिटेल है कि ये उत्तराखंड के गढ़वाल के दूधातौली नैनीताल के पास, वहां से इसका प्रभावित होती निकलती है। और कौन कौन से राज्य की ये मिल है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये नदी है। उसके बाद में पुराणों में इसका क्या नाम है? रथवाहिनी इसका पुराणों में नाम है। और ये रुहेलखंड में प्रवाहित होती है, और कोहू नदी इसके दाहिने किनारे पे आके इसमें मिलती है। और ये गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? ये गंगा में कन्नौज के पास में आके मिल जाती है। तो ये हमारी रामगंगा है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसकी पूरी ये डिटेल हो गई है, सिर्फ
और सिर्फ फैक्ट है, उससे फालतू इसमें कुछ भी नहीं है कि इधर से उधर का है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम से पूछी जाती है। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं अपनी कौन सी बताई थी हमने, हमने बताई थी काली, शारदा या हमारी कौन सी है घग्गर, यानी कि पहले काली और शारदा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग घग्गर पे पहुंचेंगे, क्योंकि काली और शारदा एक ही है, या तो शारदा बोल दो या काली बोल दो, वो आके हमारी घग्गर में मिलती है और घग्गर आके हमारी गंगा में मिल जाती है। काली और शारदा हमारी डायरेक्टली हमारी गंगा में नहीं मिलती है। अब उसके बारे में, गोमती नदी हमारी कैसी रिवर है, गोमती रिवर जो है वो हिमालय की रिवर्स नहीं है, ये मानसूनी रिवर्स है। अगर ये मानसूनी रिवर्स है यानी कि मानसून के हिसाब से ये रिवर्स है, ये हिमालय की रिवर्स नहीं है। और इसकी और विशेषताएं क्या क्या है, और विशेषताएं हमारी ये है कि ये फिर इसका उद्गम होता कहाँ से है, इसका जो उद्गम है वो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो एक राज्य है या शहर है वहां पे है गोमत ताल, फुलहार झील, और अगर और डीप में जाते हैं तो माधव टुंडा एक ग्राम है, तो वहां पे पीलीभीत में माधव टुंडा ग्राम है, उसमें क्या है हमारा फुलहार झील गोमत ताल के पास से इसका उद्गम होता है। अच्छा, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं तराई की है, अगर एक और हम देखते हैं कि मार्कंडे मंदिर, क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि मार्कंडे मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो मार्कंडे जो मंदिर है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, वो हमारा गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। अब है कि इसकी एक और, इसकी भी सहायक नदी है, गोमती की सहायक नदी कौन सी है, साई, साई से हम किसकी सहायक नदी है, ये हमारी गोमती की सहायक नदी है। इसको हम कैसे याद रखेंगे अभी बताती हूँ। तो साई नदी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये इसमें कहाँ पे मिलती है, ये इसमें जौनपुर के पास में आके गोमती में मिल जाती है। अगर हम गोमती की बात करते हैं कि गोमती नदी यूपी में, यानी गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो यूपी के वाराणसी में से आगे ये गंगा में मिल जाती है हमारी गोमती नदी। तो ये हमारी गोमती हो गई। गोमती जो है वो हमारी बहुत ही पवित्र है, भागवत में 5 पवित्र नदियों में से एक नदी है ये। अगर ठीक है, हिमालय की नदी हो गई हमारी, ये है मार्कंडे हो गई, यूपी में मिलती है। अब देखो गोमती नदी, गोमती नदी गोमती हो गई, उसकी सहायक नदी भगवान का ही नाम है, सहायक नदी कौन सी होगी हमारी, साई, साई भगवान के नाम से आप याद रख सकते हो, साई है। और कौन सी हमारा एक है मार्कंडे मंदिर, मार्कंडे मंदिर को भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं कि मार्कंडे मंदिर हमारी दो रिवरों के संगम पर स्थित है, वो है हमारी गोमती और हमारी गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में हम बात करते हैं, काली, जिसे हम शारदा भी बोलते हैं, वो हमारी कौन सी नदी में मिलती है, वो हमारी मिलती है घग्गर नदी में आके मिलती है। तो पहले काली और शारदा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं और फिर हम देखते हैं घग्गर नदी और शारदा रिवर की बात कर लेते हैं। तो काली, और काली को हम शारदा भी बोलते हैं और काली भी बोलते हैं, ये दोनों नाम है इसके। तो जो हमारा इसका जो उद्गम है, उसका उद्गम मिलान हिमनद से है, ये मिलान हिमनद से निकलती है। और मैदान में ये यानी कि मैदान में शारदा के नाम से, यानी कि मैदानी भाग में जब आती है तो ये शारदा के नाम से प्रभावित होती है। और मैदान में किसके निकट से प्रभावित होती है, बृहदेव के निकट से प्रभावित होती है। अब ये गग्गर में कहाँ पे आके मिल जाती है, ये गग्गर में ब्रह्म घाट के निकट आके मिल जाती है। तो ये हमारी किसकी, काली और शारदा रिवर की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी घग्गर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो घग्गर नदी के जब बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो उद्गम स्थान है, यानी कि घग्गर जो रिवर है, वो उसका उद्गम स्थान हमारा कहाँ से है, तिब्बत के पास, यानी कि उद्गम स्थान तिब्बत के पास है। ये किस किस की रिवर है, तिब्बत की है, नेपाल की है और भारत की है, ये 3 स्टेटों की रिवर होगी हमारी। तिब्बत के 3 राज्यों की, 3 की रिवर है ये, कौन कौन सी होगी हमारी, ये किस किस की हो गई, ये भारत प्लस तिब्बत प्लस नेपाल, ये इनकी रिवर हो गई है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अपनी लार्जेस्ट रिवर की, अगर हम बात करते हैं किसकी, लॉन्गेस्ट रिवर की, यानी कि अगर नदियों में सबसे लंबी नदी हम देखते हैं तो कौन है हमारी, अगर गंगा नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी नदी हो जाएगी, वो होगी हमारी यमुना नदी हो जाएगी। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर में सेकेंड रिवर की हम बात करते हैं तो वो हमारी घग्गर हो जाएगी। अगर हम लोग एरिया वाइज देखते हैं कि एरिया वाइज कौन सा है, यानी कि लॉन्गेस्ट हो गई तो हमारी, अगर लार्जेस्ट रिवर की, हाँ लार्जेस्ट रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन सी रिवर हो जाएगी हमारी, वो हमारी
घग्गर रिवर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनका एरिया यानी कि टोटल एरिया इनका डिफाइन करते हैं, तो टोटल एरिया इनका डिफाइन करते हैं, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी किसकी होगी है, टोटल लेंथ हमारी घग्गर की कौन सी हो जाएगी, 1080 किलोमीटर होगी। अगर हम यमुना की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 3076 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, अगर एरिया वाइज देखते हैं तो एरिया वाइज घग्गर का नंबर 1 है, घग्गर सबसे ज्यादा एरिया घेरती है। ठीक है, लार्जेस्ट में लार्जेस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट देखते हैं तो क्या है हमारी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हमारी यमुना है। में देखते हैं तो घग्गर है। ठीक है, ये होगी हमारी। अब इसका पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये हमारी घग्गर रिवर हमारी बह रही है तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये करनाली के नाम से यानी कि प्रभावित होती है, और अगर मैदानों में आ जाती है तो मैदानी भाग में जो है ये घग्गर के नाम से प्रभावित होती है। ठीक है, अगर भारत के अवध प्लेन में ये प्रभावित होती है, हमारे भारत के अवध प्लेन में प्रभावित होती है। और इसकी अगर हम सहायक रिवर्स की बात करते हैं कि इसकी सहायक रिवर हमारी कौन कौन सी है, तो सहायक रिवर है इसकी शारदा, सरयू और रप्ती है। और ये जो इसकी रिवर्स है यानी कि सहायक ट्रिब्यूट है हमारी घग्गर की, वो बहराइच के निकट आके घग्गर में मिल जाती है। तो इसकी हमारी सहायक रिवर हमारी कौन कौन सी हो गई है, इसकी हमारी सहायक रिवर जो हो गई है वो है हमारी शारदा, सरयू और रप्ती, और बहराइच के निकट ये घग्गर में आके मिल जाती है। बिहार के, अगर हम घग्गर की बात करते हैं कि घग्गर रिवर जो है वो हमारी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो बिहार के छपरा, यानी कि बिहार में एक छपरा है, छपरा जो हमारी सिटी है वहां पे गंगा में आके ये मिल जाती है। तो ये हमारी घग्गर रिवर हो गई, ऑलमोस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो घग्गर रिवर को एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्गम तिब्बत के पास मापचा चुंगी हिमनद है। मापचा चुंगी, मापचा मतलब घग्गर को हम किस तरीके से ले सकते हैं, घग्गर को हम लोग घाघरे की तरीके से ले सकते हैं। जो लेडीज घाघरा पहनती है हरियाणा में, जो हमारी घाघरा होती है कि बहुत लंबा घाघरा है, 52 गज का घाघरा, सॉन्ग सुना होगा 52 गज का घाघरा, वो घाघरा घाघरा का माप लिया जाता है। तो माप चा चुंगी हिमनद, ये अच्छे से याद रहेगा। घाघरा है उसका माप भी है। ठीक है, ये अच्छे से याद रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं इसे, करनाली। मैदान में क्या बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं। भारत के कौन से, अवध प्लेन में, अवध प्लेन में ये निकलती है। सहायक नदियां है कौन सी, शारदा बताइए अभी, सरयू और रप्ती कहाँ पे आके मिलती हैं, ये बहराइच के निकट घाघरा में मिल जाती है, बहराइच। ठीक है, और बिहार, और ये घाघरा नदी कहाँ पे आके गंगा में मिलती है, तो बिहार के छपरा में आके ये किससे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अगर घाघरा नदी की हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो 1080 किलोमीटर है, और यमुना की कितनी है, 1376 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम सब किस में देखते हैं, लार्जेस्ट में देखते हैं तो नंबर 1 पे यमुना, और सेकंड हमारी कौन सी होगी, घाघरा हो गई, और किस में, सॉरी, लॉन्गेस्ट में यमुना है, और सेकंड पोजीशन में हमारी घाघरा आ गई, और लार्जेस्ट में देखते हैं तो घाघरा हमारी लार्जेस्ट है। तो गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। तो गंडक नदी जो है नेपाल में शालिग्रामी और मैदान में नारायणी कहते हैं, यानी कि नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, शालिग्रामी के नाम से जानी जाती है, और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, पश्चिम की ओर तो काली गंडक है, और पूरब की ओर ये त्रिशूली है। ठीक है, और ये गंगा में कहाँ पे आके मिल जाती है, गंगा में ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इतना हो गया हमारी गंडक के बारे में। अब आती है हमारी बूढ़ी गंडक है। तो बूढ़ी गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो सुमेश्वर पहाड़ी, पूर्वी नेपाल में सुमेश्वर की पहाड़ियां हैं, वहां से ये बूढ़ी गंडक निकलती है और मुंगेर के पास गंगा में आके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो प्रभावित हो रही है तो वो क्या कर रही है, तो अपने स्थान को छोड़ते हुए प्रभावित हो रही है। यानी कि यहाँ से पहले मान लो इस तरीके से ये प्रभावित होती थी, तो अब क्या हो रहा है कि ये अपना स्थान छोड़ते हुए जा रही है, ये इस तरीके से प्रभावित हो रही है। इतना एरिया इसने छोड़ दिया, तो इतना एरिया छोड़ने के बाद में वहां पे क्या करते हैं लोग, बसावट हो जाती है। जिसके बाद में जब ये प्रभावित होती है, जब अपने उफान पे आती है, तो ये सारे एरिया को कवर करती हुई निकलती है। तो उसके बाद में जब कवर करती हुई निकलती है तो बहुत सारी चीजों का तहस नहस होता है। तो ये कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी हम इसे बोलते हैं। यानी कि ये किस नाम से फेमस है, बिहार का शोक, क्योंकि इस नदी में बाढ़ बहुत आती है
तो इसी का है। इसकी मुख्य धारा अरुणा है, जिसका उद्गम गोशीनाथ से होता है। इसकी मुख्य धारा अरुणा है और इस जिसका उद्गम कहाँ से होता है, गोशीनाथ से होता है। इसकी सहायक रिवर कौन कौन सी है, तामुर कोसी और सून कोसी है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार का शोक मिलता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, गंगा की सारी ट्रिब्यूटियां हो गई, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटियां हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, आइकॉन का बटन दबाइएगा, और जितनी भी वीडियो है उनका